डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाले हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख ले, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन को कवर करवाई हूँ। तो वो सारे भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो नहीं मिल रही हो तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य जी का दूसरा नाम पूछा गया है आपसे। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर करते चलिएगा। कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन देखिए, भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाख दत्त। बताइए चाणक्य जी का दूसरा नाम क्या था। यहाँ पर जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट हैं, विष्णुगुप्त। चाणक्य जी का दूसरा नाम यानी कि अन्य नाम विष्णुगुप्त था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। जो मैकियावेली के प्रिंस हैं उनकी तुलना किससे की जाती है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। कालिदास का मालविकाग्निमित्र, या फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या वात्स्यायन का कामसूत्र, या फिर तिरुवल्लुवर का तिरुकुलर। जो मैकियावेली के प्रिंस थे उनकी तुलना किससे की जाती है। ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जो मैकियावेली के प्रिंस हैं उनकी तुलना की जाती है कौटिल्य के का अर्थशास्त्र से। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उससे तुलना की जाती है मैकियावेली के प्रिंस की। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे मैं उम्मीद करती हूँ। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शासक था जो राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई, ऐसे आपको पता है बड़े भाई को ही राज सिंहासन दिया जाता था। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि अपने बड़े भाई की ही हत्या कर दी, क्योंकि उनको राज सिंहासन न मिले मुझे मिल जाए उनके वजह। जो बड़े भाई थे उनका नाम था सुसीम। इनकी हत्या कर कौन राज सिंहासन पर बैठना चाहता था यही पूछा गया है आपसे। ऑप्शन आपके सामने है, अशोक, या फिर अजातशत्रु, या फिर कनिष्क सिमुक। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए मैं हर बार बोल रही हूँ, हर एक वीडियो में बोल रही हूँ कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करते चलिएगा। इससे क्या होता है आप यहाँ पे गलती करते हैं पर एग्जाम में गलती नहीं होगी। आपके माइंड में फिट हो जाता है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर जितने लोग भी आंसर कर पाए ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है, अशोक। ये अशोक जी ऐसे शासक थे जिन्होंने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुमीम की हत्या कर दी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। ऑप्शन आपके सामने है, चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुवाकी। बताइए इसमें से हमें बताना है कि सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। यहाँ पर जितने लोग ही आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट हैं, कारुवाकी। ये सम्राट अशोक की पत्नी कारुवाकी थी जिसने उनको प्रभावित किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था। ऑप्शन आपके सामने है, अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी, अंगिका।
बताइए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? देखिए, जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है, अर्धमागधी। यही है प्राकृत, इसमें ही प्राकृत का प्रयोग किया गया था एकरूपता से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? जो बिंदुसार थे वो विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजे थे? ऑप्शन आपके सामने है, स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। बताइएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। जो बिंदुसार थे वो विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक जी को कहाँ भेजे थे? जितने लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है, तक्षशिला। तक्षशिला भेजा गया था अशोक को बिंदुसार जी के द्वारा विद्रोहियों को कुचलने के लिए। याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? देवान पियादसी किसका नाम है? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? ऑप्शन आपके सामने है, अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर। देखिए, देवान पियादसी अशोक जी का ही नाम था। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अशोक जी वो व्यक्ति हैं जिनका नाम देवान पियादसी भी था। आगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीनतम राजवंश पूछा गया है आपसे। ऑप्शन आपके सामने है, मौर्य, गुप्त, कुषाण, कर्ण। सबसे प्राचीनतम राजवंश की बात की जा रही है यहाँ पर, तो जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है, मौर्य। ये मौर्य राजवंश प्राचीनतम राजवंश है, याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चंद्रगुप्त टू। क्या ये आंसर है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजात शत्रु। बताइए इनमें से कौन है जो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? यहाँ पर जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य जी प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य के चंद्रगुप्त मौर्य जी प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इंपॉर्टेंट में जरूर नोट कर लिए होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जूडिज्म, बौद्ध, हिंदू, जैन। बताइए, धर्म का नाम बताना है आपको। कलिंग विजय के उपरांत अशोक जो महान हैं उन्होंने इन चारों ऑप्शन में से किस धर्म को अंगीकार कर लिए थे? तो यहाँ पर जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट हैं, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिए थे अशोक जी कलिंग विजय के उपरांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने हैं, शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य, शूद्रक। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखिए, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य जी मुख्य रूप से मदद किए थे। चाणक्य जी यहाँ पर याद रखेंगे, यही मुख्य रूप से मदद किए थे जब चंद्रगुप्त का शासन विस्तार था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची की बात की जा रही है यहाँ पर, वो किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन आपके सामने है, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? यहाँ पर जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है, बौद्ध धर्म। जो सांची है वो बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। किसकी बात की जा रही है? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक की बात की जा रही है जिसने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ऐसे शासक का नाम बताना है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसे प्राचीन भारत के कौन से प्रसिद्ध शासक हैं जिन्होंने अपने अंतिम जीवन में जैन धर्म को अपनाए थे? यहाँ पर जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। ये ऐसे प्रसिद्ध शासक हैं प्राचीन भारत के जो अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाए थे। नाम याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले का नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। मौर्य साम्राज्य के स्थापक का नाम बताना है। यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य जी। ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा ही मौर्य साम्राज्य जो था उसकी स्थापना की गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा था उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, पड़, तोल, काकड़ी, दिनार। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जल्दी से कमेंट कर इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? देखिए अभी तक जितने लोग आंसर किए हैं या फिर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है, पड़। मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा था उसका नाम है पड़। याद रखेंगे और इम्पॉर्टेंट में ज़रूर नोट कर लेंगे इसे। मैं उम्मीद करती हूँ कि नोट कर लिए होंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे होंगे कि हर बार पूछे जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इसमें से हमें बताना है कौन सा मौर्य वंश के शासक नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अजातशत्रु ये मौर्य वंश के शासक नहीं हैं। याद रखेंगे यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु। आगे क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी अशोक जी का कौन है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है, कुमात, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं। देखिए कुमात जी अशोक के उत्तराधिकारी थे। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, उत्तराधिकारी अशोक जी के कुमात जी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में आप लोग नोट कर लीजिएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुमात। आगे क्वेश्चन नंबर 18, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? जो मुद्रा राक्षस है उसके लेखक की बात की जा रही है यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है, अशुतोष, विशाखदत्त, कालिदास, भास। देखिए मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त जी। याद रखेंगे यहाँ पर विशाखदत्त जी मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, विशाखदत्त। आगे क्वेश्चन नंबर 19, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस किसकी विषय वस्तु है? विषय वस्तु पूछी गई है जो मुद्रा राक्षस की है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में है, या फिर एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में है। बताइए उसकी विषय वस्तु क्या है जो मुद्रा राक्षस है, विशाखदत्त जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन देखिए सी है, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में
राज दरबार की दूरबीन सदियों के बारे में है। ये चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अब आप बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। जो विशाख दत्त ने अपनी नाटक लिखी है मुद्रा राक्षस, उसकी विषय वस्तु क्या है या फिर उसमें किसकी बात की गई है। यहाँ पर देखिए जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरबीन सदियों के बारे में है। जो मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है या फिर इसमें बात की गई है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो राज दरबार की दूरबीन संधियों के बारे में दी गई है। राज दरबारी जो थे उनके बारे में ना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये याद रखिएगा मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसके लेखक हैं विशाख दत्त जी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते। ऑप्शन आपके सामने है हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी बात की जा रही है आपसे। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे। यहाँ पर जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये पहली बार जीते थे मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे क्वेश्चन नंबर 21। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। ऑप्शन आपके सामने हैं अशोक, अकबर, रणजीत सिंह, शिवाजी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अशोक। अशोक जी सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। आगे क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। ऐसा कौन सा शहर है जहां पर अशोक के शिलालेख नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। ऐसा कौन सा शहर है जहां अशोक के शिलालेख नहीं है। बताएंगे आप लोग जल्दी से कमेंट कर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। पाटलिपुत्र में अशोक जी के शिलालेख नहीं है। पाटलिपुत्र में आपको शिलालेख देखने को नहीं मिलेगा अशोक जी का, ये वही शहर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे पाटलिपुत्र। सभी शिलालेख देखने को आपको मिलेंगे पर पाटलिपुत्र में यह एक ऐसा शहर है जहां पर अशोक के शिलालेख देखने को नहीं मिलेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 23। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। जो अर्थशास्त्र का लेखक है उसका समकालीन कौन था। क्या वो अशोक का या फिर चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का या फिर समुद्रगुप्त का। यहाँ पर जितने लोग आंसर कर रहे हैं ना ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है, चंद्रगुप्त का। ठीक है, चंद्रगुप्त का याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 24। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। जो नंद वंश थे उनके बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो नंद वंश थे उनके बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो यहाँ पर जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है, मौर्य। नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य ने शासन किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में किसकी बात की जा रही है। शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र की बात की जा रही है। यहाँ पर कहाँ था बताइए। देखिए यहाँ पर जितने लोग आंसर कर रहे हैं ना ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आप लोग देख ही लिए होंगे कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं सेलेक्ट की थी इस वीडियो में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए होंगे और वीडियो को तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दिए होंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो अभी से फटाक से कर दें। ऐसे ही बैक टू बैक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाने वाली हूँ, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और अभी तक पिछली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और देख लीजिए उसे, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। और यदि ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो समझ में ना आया हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा हमें। और यदि किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।